मैं पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। मैं आपको जायसवाल की हिस्ट्री भी बताऊंगा, जायसवाल के बारे में एक कहानी है वो भी बताऊंगा, जायसवाल क्यों ऐसा है वो भी बताऊंगा। ये हमारे बच्चों के लिए बना रहा हूं ताकि आपको एक तसल्ली मिले कि अगर इस किस्म का बैकग्राउंड का बंदा आके दुनिया फतह कर सकता है तो उसका नाम जायसवाल। बहुत सेंसिबल है, बहुत ही ज्यादा सेंसिबल है। मुझे मजा आया देख के, हिंदुस्तान का फ्यूचर देख के कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड्स। हिंदुस्तान का लड़का जायसवाल ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है। दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर सोता था ये। ग्राउंड्समैन ने कहा कि मैं तुम्हें टेंट में जगह देता हूं, प्रॉमिस करो तुम नट आउट वापस आओगे कल। उसने कहा आई हैव नो ऑप्शन। उसने सुबह जाके हाईएस्ट रन गेटर था इन द मॉर्निंग, सुबह उठ के पानी पूरी लगाता है। अपनी टीममेट को रात का खाना खाने के लिए वो पानी पूरी भेजता था। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इसका माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक। फिर उसने यही जायसवाल राजस्थान रॉयल ने उठाया है। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस। इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है और जुनून तो है ही है इसके अंदर। बहुत ही अच्छा लड़का है, बड़ा जबरदस्त खेला है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी टीम जो लगी, मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी हिंदुस्तान में, दे लुक्ड वेरी मैच्योर। बट व्हाई दे आर मैच्योर? नाउ थिंक अबाउट इट, व्हाई दे आर मैच्योर? नाउ दे आर मैच्योर बिकॉज उनका कोच मैच्योर है। कहानी कुछ यूं है कि जो सोचा था उससे हटके सब कुछ हो चुका है। इंग्लैंड इस तरफ देखा जाए तो एक तरह से पूरी तरह से इस मैच से बाहर होता जा रहा है। इसका क्रेडिट जाता है भारतीय टीम को, क्योंकि इंग्लैंड को वो करना है जो आज तक नहीं हुआ। इंग्लैंड को ओवल के अंदर, दी ओवल लंदन के अंदर हाईएस्ट टारगेट चेस करना पड़ेगा। जी हां, क्रेडिट गोज टू यशस्वी जायसवाल, जिसने अपनी इस सीरीज का स्टार्ट 100 के साथ किया। वही जायसवाल इस सीरीज को एंड भी करके गया 100 के अंदर। यह कहा जाता है कि जिस प्लेयर ने लॉर्ड्स और ओवल के अंदर सेंचुरी मारी, उस प्लेयर को हाई रेटेड समझो, वो प्लेयर बड़ा शानदार है। क्योंकि ये दो ऐसी जगह है जहां पे इंग्लैंड में सबसे ज्यादा बॉलर्स को मदद मिलती है इन दो कंडीशंस के अंदर। और जायसवाल का आप जरा रिकॉर्ड देखिए, जायसवाल के लास्ट 300 आपको पता है कहां कहां आए हैं? ये वाला 100 आया दी ओवल के अंदर इंग्लैंड, इससे पिछला 100 आया लीड्स के अंदर, उससे पिछला 100 आया पर्थ के अंदर। 6 सेंचुरीज ये बंदा मार चुका हुआ है, 118 मार के जाता है। अगर आप ऐसे खिलाड़ी का कैच छोड़ोगे तो फिर तो वो ये करेगा। और आप देखिए उसकी इनिंग्स भी बड़ी शानदार थी। हैमस्ट्रिंग का उसको इश्यू चल रहा था, उसको जिसको कहते हैं ना टांग में प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बावजूद वो खेल रहा था। और इस वक्त भारतीय टीम 304 के ऊपर 6 विकेट के नुकसान के ऊपर है। 304 मतलब कि 280 तकरीबन कितने की लीड होगी, इतने की लीड समझे। और ये जो लीड है ये भी जडेजा खेल रहा है, सुंदर है, ध्रुव जोरल खेल रहा है, जडेजा खेल रहा है, फिर सुंदर पर है। ये लीड काफी लंबी जाएगी और फिर इंग्लैंड को लग पता जाएगा। क्योंकि इंडिया तो आज का दिन अगर पूरा खेल गया, इसका मतलब है कि 400 बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। उसका मतलब यह है कि कल इंग्लैंड को जिसको कहते हैं ना मैच ड्रा तो वो कर नहीं सकता। 2 दिन पर है, या तो चेस करो या तो हारो। और इंग्लैंड को लग पता जाएगा, क्योंकि हमने देखा है। मैं आपको एक चीज बोल के गया था, आकाशदीप की जो विकेट है उसको, आकाशदीप की जो इनिंग्स है उसको ये मत कहेंगे विकेट सीधा हो गया। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से शुभमन गिल आउट हुआ, अंपायर कोहली हुई थी, लेकिन बॉल कैसे अंदर आया था, करुण नायर कैसे आउट हुआ। इस पिच में अभी भी वही सब कुछ है, बस अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करने की जरूरत है। इफ यू आर बॉलिंग एट गुड लेंथ एंड लाइन, आप कामयाब हो गए। और कुछ कुछ बॉल तो ऐसे निकलते हैं देख के बंदा जिसे कहते हैं ना सहम जाए। तो इस पिच में अभी भी दम है। द पॉइंट इज दैट कि इंग्लैंड ने सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया और उनको एक बॉलर की बड़ी कमी फील हो रही है। उनके बॉलर जिसको कहते हैं ना थक चुके हुए हैं। क्रिस वोक्स का ना होना, एक फास्ट बॉलर की कमी इनको बड़ी महसूस हो रही है और साफ नजर आ रहा है।
अगर इनका चौथा बॉलर खेल रहा होता, बॉलिंग कर रहा होता, तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होते। तो ये कंकशन रूल भी जो होता है, ये भी बड़ा अजीबोगरीब सा रूल है कि सिर्फ सर पे बॉल लगे तभी रिप्लेसमेंट आती है, अदरवाइज जिस्म का पूरा जिस्म टूट फूट जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर नहीं करता। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करके दिखा दी है। आकाशदीप ने, मेरा ये मानना है कि जो आकाशदीप ने 66 कर दिया ना, ये 66 अगर आप माइनस करो तब भी इंग्लैंड टेंशन में ना होता, इतना ज्यादा स्कोर ना होता है इंडिया का। लेकिन जो 66 है ना, ये गेम का जिसको कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट साबित होंगे, ये इंग्लैंड को ले डूबेंगे। ये बहुत जालिम रन्स करके चला गया आकाशदीप, जो कि इंग्लैंड को एंड टाइम तक तकलीफ देते रहेंगे भाई साहब, ये देंगे तकलीफ और इनको पहुंचेगी तकलीफ, क्योंकि ये जो रन्स करके चला गया ये बड़े इंपॉर्टेंट रन से बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है जायसवाल ने, इसी के साथ साथ आकाशदीप ने। नमस्कार दोस्तों, क्रिक डिकोडेड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो के अंदर देखा कि ये पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर जी किस तरीके से जायसवाल की तारीफों के पुलिंदे बांध रहे हैं। इनके खुद के प्लेयर तो इस लायक है नहीं कि ये उनकी तारीफ कर सके, ये इसलिए हमेशा भारतीय क्रिकेट को ही प्रेज करते हैं। तो साथ ही साथ ये कंटेंट क्रिएटर जो है ये भी किस तरीके से इस मैच की ओवल टेस्ट के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से जायसवाल ने भयंकर बल्लेबाजी करी और अंग्रेजों से मैच भारत की तरफ मोड़ दिया। दोस्तों मैच अभी चालू है, पता नहीं रुख किस तरफ हो, लेकिन इस मैच के अंदर जायसवाल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है उसका कोई तोड़ नहीं है। वो अब 6 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और उन्होंने इंग्लैंड को बहुत ही बुरी तरीके से बैकफुट पे डाल दिया है। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।